जय श्री राम दोस्तों। आज मुझे आपके कुछ मिनट चाहिए। इन कुछ मिनटों में मैं प्रयास करूंगा कि सूर्य को अर्घ देने के विषय में जितने भी तरह के सवाल हैं, जितने भी प्रकार के भ्रम हैं, मैं वो आपके दूर कर दूं। सूर्य को अर्घ कब देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, हमारे यहाँ से सूर्य नहीं दिखाई देता है तो हम क्या दें क्या नहीं दें, क्या हम कौन से पात्र का इस्तेमाल करें, कौन सा मंत्र पढ़ें, इस प्रकार के बहुत से सवाल हैं सूर्य को अर्घ से रिलेटेड मेरे पास आते रहते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं पूरे सवालों का आंसर दे दूं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को अर्घ देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साइंस वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं कि सन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज मैं आपको सारे नियम बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपका यह कॉन्सेप्ट, आपके ये सवाल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला सवाल आता है कि सूर्य को अर्घ कितने बजे दें, कब हम सूर्य को अर्घ दें। तो सबसे पहले जो शास्त्र में, पुराणों में हमें जानकारी मिलती है उसके अनुसार सूर्य को अर्घ कब देना चाहिए, सूर्योदय होने के आधे घंटे के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर आप सूर्य को अर्घ दे दें। विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है सूर्योदय के आधे घंटे के भीतर। अगर 2 घंटे से ज़्यादा हो गया तो क्या करें, वो भी मैं आगे प्रश्न लूंगा, उसमें आपको ये सवाल का उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो सूर्य को अर्घ कब देना है, प्रातःकाल सूर्योदय के आधे घंटे के अंदर। अगला आता है कि हम सूर्य को अर्घ कहाँ से दें, हम बाहर जाकर दें, आंगन से दें, हमारे बालकनी से दें, छत से दें, हमारे यहाँ से सूर्य दिखाई नहीं देता तो हम कहाँ से सूर्य को अर्घ दें, ये सवाल आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको खुले क्षेत्र में जाना है। आपका आंगन अगर है तो आप आंगन में जाइए और आंगन से सूर्य के दर्शन हो रहे हैं तो आप सूर्य को दर्शन, सबसे पहले आपको कोशिश करनी है जहां से सूर्य दिखाई दे और खुली जगह हो वहां पर आप जाइए। तो आप आंगन में जा सकते हैं, आप बालकनी में जा सकते हैं, आप छत में जा सकते हैं। अगर सूर्य नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और वहां पर आप अर्घ दे सकते हैं। आजकल लोग सोसाइटी में रहते हैं, काफी फ्लैट्स रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है तो सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी तो रहती है, लेकिन आपको पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख कर कर अर्घ देना है। तो दोस्तों ये भी सवाल मैंने क्लियर कर लिया कि आपको अर्घ कहाँ देना है। आप खुले जगह पर जाइए, छत पर, आंगन में, बालकनी में आप जाकर अर्घ दे सकते हैं। अब आता है कि सूर्य को अर्घ किस पात्र में दें। दोस्तों सूर्य को तांबा बहुत पसंद है, सूर्य ताम्र प्रियम। तो आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल भरना है, रक्त चंदन डालना है, रोली डाल सकते हैं, अक्षत पुष्प डाल के आप सूर्य को जल दें। अब सूर्य को जल देते समय आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में हमारे शास्त्रों में आता है कि आपका अंगूठा, पहले मैं हाथों की पोजीशन बता रहा हूं, आपका अंगूठा लोटे में टच नहीं होना चाहिए और तर्जनी में भी टच नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको अंगूठा को दूर रखना है। तो दोस्तों जल इस प्रकार आपको देना है, आपका अंगूठा लोटे से टच नहीं होना चाहिए और ना तर्जनी अंगुली से, ये आपकी चिपकी रहेंगी और अंगूठा दूर रहेगा। इस प्रकार आपको सूर्य को जल देना है। और क्या करना है, आपको मस्तिष्क के पास आपको हाथ रखना है, थोड़ा सा आप झुक जाएंगे, हाथ आपका जो होगा जल देते समय मस्तिष्क के पास आएगा, आंखों के ऊपर आपकी हथेली आएगी और आपको झुक के आंखें बंद करके सूर्य को जल देना है, अर्घ देना है। अब उसके बाद हमारी पाँव की पोजीशन क्या होगी दोस्तों, आपको दाहिने पैर की एड़ी उठानी है जल देते समय। आपकी दाईं पैर की जो एड़ी है वो उठी हुई होनी चाहिए जब भी आप जल दें। तो अब जब आप जल देंगे, कितनी बार आपको जल देना चाहिए, अर्घ कितनी बार देना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले एक बार जल देंगे, फिर क्या करेंगे, परिक्रमा भी करनी होती है तो आप परिक्रमा करेंगे, फिर दूसरी बार जल देंगे, फिर परिक्रमा करेंगे, फिर 3 बार जल देंगे, फिर आप परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 बार आप जल दे दें। तो कितनी बार आपको अर्घ देना है, 3 बार आपको कम से कम सूर्य को अर्घ देना ही है। 3 बार अर्घ देने का विधान आता है। तो अर्घ कैसे देना है, कितनी बार अर्घ देना है, ये मैंने आपको बताया। अब दोस्तों जो सबसे जरूरी बात है, जब भी आप अर्घ दे रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी सूर्य का अर्घ आप दे रहे हैं, उसका जो पानी जब जमीन में गिर रहा है वो जमीन का पानी आपके ऊपर न आए, आपका उस पानी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान आपको रखना है। तो आप नीचे बाल्टी रख सकते हैं, कोई प्लेट रख सकते हैं, कोई गमला रख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पानी आपके ऊपर ना गिरे, ना आपके पाँव का या आपके शरीर का स्पर्श हो, क्योंकि वो जल किसके लिए है, वो सूर्य देवता के लिए जल है। तो भाव भी वही रखने की हम सूर्य देवता को जल दे रहे हैं और वो सूर्य का जल का स्पर्श आपको नहीं होना चाहिए।
एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि एक और विशेष पौधा है, तुलसी माता का पौधा है। तो जब भी आप सूर्य को अर्घ्य दें, आप ध्यान रखें कि वो जो अर्घ्य का पानी है वो तुलसी के गमले में नहीं दें। मैंने देखा है बहुत से लोग, 90% लोग जो मैं जिनको जानता हूँ, वो क्या करते हैं, गलत तरीके से पानी डाल देते हैं। वो किस में डालते हैं, तुलसी के गमले में ही। रोज सुबह उठते हैं, उनके घर में, सब में, मोस्टली सबके घर में तुलसी होती ही है। वो सूर्य को देखते हुए अर्घ्य किस में देते हैं, तुलसी को। ये गलत है और इसके परिणाम सही नहीं होते हैं। दोष लगता है तो आपको क्या करना है, दूसरे गमले में आप जल दें। तुलसी का जल आप अलग से तुलसी माता को जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्य का अर्घ्य देते समय सिर्फ सूर्य को अर्घ्य देना है और तुलसी माता का अर्घ वो डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से उनको जल चढ़ाइए। तो ये विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। एक और सवाल आता है कि सूर्य को अर्घ देते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सूर्य देवाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः का नाम ले सकते हैं, आप 12 आदित्यों के नाम ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक और वीडियो इसमें अलग से बनाऊंगा कि आपके लिए कौन सा मंत्र सही रहेगा सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। तो आप अभी जब भी आप जल दें, ओम सूर्य देवाय नमः का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब भी गायत्री मंत्र का जाप करें वो मन के अंदर होना चाहिए, ना कि आपको तेज स्वर में मंत्र का जाप करना है। आप मन के अंदर मंत्र पढ़ेंगे और सूर्य भगवान को जल देंगे। अब सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जब आपका सूर्य का अर्घ्य कंप्लीट हो गया, आपने परिक्रमा कर ली। अगर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आप 7 परिक्रमा करें, और अर्घ्य देते देते आप परिक्रमा करें तो एक बार अर्घ्य देंगे, फिर परिक्रमा करेंगे तो 3 अर्घ्य और 3 परिक्रमा आपको देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को नमस्कार करना है। तो नमस्कार कैसे करेंगे, सूर्य नमस्कार एक यौगिक विधि ऑलरेडी है, आप लोग जानते होंगे। तो अगर आपके पास समय है तो सूर्य नमस्कार आप कीजिए, पूरा सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, उसका रिपीट कर सकते हैं 8 बार 12 बार, जितनी बार आपके पास समय है उतनी बार आप करें। विशेष लाभ आपको मिलेगा। कम से कम आप रविवार के दिन तो सूर्य नमस्कार अवश्य करें, और बाकी दिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको मैं एक छोटी सी शॉर्टकट विधि बताता हूं। आप क्या कर सकते हैं, अपनी सूर्य मुद्रा बनाइए। सूर्य मुद्रा क्या होती है, आपकी जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर जो है, उसको थोड़ा सा आपको बेंड करना है और अंगूठे से प्रेस कर देना है इस प्रकार। तो ये आपकी सूर्य मुद्रा है। दोनों हाथ में आप मुद्रा बना लेंगे। आप बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, ध्यान में आप बैठिए और मंत्र का जाप कीजिए। आपके यहाँ पर दबाव फील होना चाहिए, किसमें, रिंग फिंगर को अंगूठे से दबाना है। दोनों हाथ में आप ये बना लीजिए, ध्यान लगाकर बैठ जाइए। धूप में आप बैठिए, धूप नहीं है तब भी आप खुले में, बालकनी में, आंगन में आप बैठ जाइए। विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। ये हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं बनाई है। आप देखिए, विटामिन डी किससे रिलेटेड है, सूर्य से ही रिलेटेड है। तो हर ग्रह से कुछ ना कुछ हमारे लिए होता है। तो सूर्य देवता इसलिए ही कहा गया क्योंकि देवता क्या करते हैं, देते हैं आपको। तो बहुत से विटामिन, बहुत सी चीज़ें आपको सूर्य से प्राप्त होती है। इसके भी बहुत से वैज्ञानिक कारण हैं जिस शरीर पे हमारे सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, आप सूर्य मंत्र बनाकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, सूर्य देवाय नमः कर सकते हैं, सूर्य का ध्यान कर सकते हैं, कोई सा भी मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। यह है शॉर्टकट विधि। नहीं तो आप सूर्य नमस्कार करें धूप में, तो ये सूर्योदय के आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के अंदर अंदर ये प्रक्रिया आप कर लें। तो सूर्य नमस्कार का मैंने आपको बता दिया, रविवार के दिन तो करें, और आपके पास समय नहीं है तो सूर्य मुद्रा में ध्यान लगाकर तो अवश्य बैठिए। 5 मिनट बैठ जाइए, 10 मिनट बैठ जाइए। बहुत से वैज्ञानिक कारण हैं इनके धूप में बैठने के, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और आप जब सूर्य भगवान के बारे में ही सोचेंगे, उसका मनोवैज्ञानिक भी बहुत से वैज्ञानिक कारण हैं जो आपको विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। तो एक और सवाल था जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर 2 घंटे से लेट हो गया, आप उठने में लेट हो गए, 10 बज गया, 11 बज गया, सूर्योदय से 2 घंटा बीत गया, तो क्या करें। तो उसका भी वशिष्ठ स्मृति में हमारे पास एक कथन आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर सूर्योदय से 2 घंटा ज्यादा हो गया आपको और आप अर्घ्य दे रहे हैं, तो उस समय क्या करेंगे, आप एक प्रायश्चित अर्घ्य करेंगे। एक अर्घ्य एक्स्ट्रा देना है, तो आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा प्रायश्चित अर्घ्य करना है। और सूर्य नमस्कार तो आप अवश्य करें, आपको सूर्य नमस्कार करना है। आप ज्यादा कर सकते हैं। आप सोचें, आप प्रायश्चित कर रहे हैं, आप लेट हो गए। अगर स्कूल में लेट जाते हैं तो आप क्या करते हैं, तो उसी प्रकार आपको भाव रखना है कि मैं लेट हो गया हूं। आपको मनोवैज्ञानिक रूप से करना है कि आप बिल्कुल लेट हो गया हूं, लेकिन अब मैं इतना मीन करता हूं कि मुझे प्रायश्चित हो रहा है, उसके लिए मैं एक अर्घ्य एक्स्ट्रा कर रहा हूं और मैं सूर्य नमस्कार तो कर रहा हूं। तो भाव से बहुत ही बल मिलता है। तो आपको भाव रखना है और उस भाव के द्वारा आपको अर्घ्य समर्पित करना है।
अब अगर आपके पास समय नहीं हो ये सब विधि करने का, रोज रोज आप नहीं कर सकते, तो क्या करें? उसके लिए मैं आपको बताता हूं, रविवार को प्रयास करें, आप करें। रविवार के दिन भी समय नहीं है, कभी एक दिन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन आप करें या रविवार के दिन करें, एक दिन तो आप अवश्य करें। रोज करेंगे तो वैसे ही आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपके पास समय का अभाव है तो आप शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जरूर ये उपाय करें। सप्तमी तिथि सूर्य की तिथि होती है, विशेष बल देने वाली तिथि होती है। तो इस दिन आप सुबह आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे के भीतर ये प्रयोग कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाकर आप जब तब कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने सारे नियम बताए। तो दोस्तों आशा करता हूं मैंने आपके सारे सूर्य अर्घ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे सबका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार का भ्रम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, या मेरे को व्हाट्सएप आप डायरेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है ग्रुप में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल रूप से। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों, मित्रों सब तक पहुंचाइए और लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका कल्याण हो। जय श्री राम।